अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज योर मैथमेटिक्स टीचर इंजीनियर ताहा शाहिद। एक्सरसाइज 8.4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। अगर 2016 में आया है, 2015 में आया है, 2017 में भी आया है, 2013 में आया है, बहुत सारे ईयर्स के अंदर सवाल आया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल को कैसे सिंप्लीफाई करना है, हमसे ये कहा जा रहा है प्रूव दैट अ लाइन एंड द एलिप्स हैव जस्ट वन पॉइंट इन कॉमन इफ़ दिस। सो अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ लाइन की, तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब इस इक्वेशन में से x या y की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो एल एन एक्स बराबर आ गया, ये उधर चला जाएगा माइनस का एम वाई माइनस का n। एल एक्स इक्वल आ जाएगा, एल एक्स इज़ इक्वल्स टू माइनस कॉमन आ जाएगा एम वाई प्लस एन। एल यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस का एम वाई प्लस एन डिवाइडेड बाय एल। सो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन 1। दूसरी जो इक्वेशन है वो कहा जा रहा है इक्वेशन ऑफ एलिप्स है। सो इक्वेशन ऑफ एलिप्स नहीं दी हुई, जब भी कोई इक्वेशन एलिप्स की नहीं दी जाएगी तो पहले केस की इक्वेशन, मतलब किसी भी कर्व की इक्वेशन अगर नहीं देते तो आप हमेशा पहले कर्व की इक्वेशन को जो है वो कंसीडर करेंगे, मतलब पहले केस की इक्वेशन को कर्व की। अब यहाँ पर आप एलसीएम ले लेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 2। Now putting the value of x from equation 1 in equation 2. Equation 2 implies that equation 2 कहा जा रहा है बी स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम माइनस का एम वाई प्लस एन डिवाइडेड बाय एल का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये स्क्वायर से नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगी, हट जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ये स्क्वायर इस वैल्यू पे लगा जाएगा, नीचे एल पे लगा जाएगा। अब यहाँ पर बी स्क्वायर हो गया, ये अंदर फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसके डिनोमिनेटर में 1 है, एलसीएम लेंगे अब हम। ये बी स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा, बी स्क्वायर एम स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये बी स्क्वायर सेकेंड वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा 2b स्क्वायर एम एन वाई, फिर ये हो जाएगा बी स्क्वायर एन स्क्वायर। क्योंकि एलसीएम इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर एल स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बी स्क्वायर एम स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर एम एन वाई प्लस बी स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एल स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये एल स्क्वायर यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एल स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। इसको अरेंज करेंगे, बी स्क्वायर एम स्क्वायर वाई स्क्वायर और ए स्क्वायर एल स्क्वायर वाई स्क्वायर पहले आ जाएगा, 2b स्क्वायर एम एन वाई, फिर उसके बाद बी स्क्वायर एन स्क्वायर, ये वैल्यू उधर चली जाएगी, माइनस का
ए स्क्वायर बी स्क्वायर एल स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। इन दोनों में से वाई स्क्वायर कॉमन आएगा, बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एल स्क्वायर आ जाएगा ये, प्लस 2b स्क्वायर एम एन वाई। इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, एन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एल स्क्वायर। अब ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है, यहाँ पर एक पॉइंट कॉमन होने का मतलब है कि लाइन इस पर टेंजेंट है, इसको टच कर रही है एक पॉइंट पे, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अप्लाई होती है ऐसे सवालात पे हमेशा। 0 इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। नाउ वी हैव a इज इक्वल्स टू, बेटा वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a है, मतलब बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एल स्क्वायर a है। y का जो कोफिशिएंट है वो b है, मतलब b है 2b स्क्वायर एम एन। c जो है कांस्टेंट है जो कि b स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एल स्क्वायर है। अब इस कंडीशन में वैल्यूज रखेंगे, 0 इज इक्वल्स टू, b की जगह हमारे पास आ जाएगा 2b स्क्वायर एम एन का होल स्क्वायर माइनस का 4, a की जगह आएगा b स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एल स्क्वायर। इंटू बी स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एल स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है बेटा 2 पे लगाएगा 4, बी स्क्वायर पे आएगा तो बी की पावर 4 एम स्क्वायर एन स्क्वायर 4, ये बी स्क्वायर मैंने इसके साथ लिख दिया तो 4b स्क्वायर हो गया। ये बच गया बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एल स्क्वायर, ये पहला ब्रैकेट आ गया हमारे पास। देन उसके बाद हमारे पास ये आ गया एन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एल स्क्वायर। अब इन दोनों वैल्यूज़ में से हमारे पास कॉमन आ रहा है 4b स्क्वायर, यहाँ से 4 कॉमन आ गया, बी स्क्वायर निकल गया तो ये आ गया बी स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर, माइनस की साइन ये मल्टीप्लाई हुआ इससे, ये आ गया बी स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हुआ इससे, माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर एल स्क्वायर, फिर ये से मल्टीप्लाई हुआ प्लस का ए स्क्वायर एन स्क्वायर एल स्क्वायर, फिर ये मल्टीप्लाई हुआ इससे, माइनस का ए की पावर 4 एल की पावर 4। तो ये 0 के पास चला जाएगा, सो यहाँ पर 0 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर, माइनस की साइन अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस का बी स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर एन स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए की पावर 4 एल की पावर 4। ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई। इन तीनों में से हमने कॉमन निकाल लिया ए स्क्वायर एल स्क्वायर, तो ये आ गया बी स्क्वायर एम स्क्वायर, ये आ गया माइनस का एन स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर एल स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो माइनस का ए स्क्वायर एल स्क्वायर आ गया, ये वहाँ चला जाएगा 0 हो जाएगा, बी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एल स्क्वायर। अब जो चीज़ हमें यहाँ प्रूफ करनी है, एन स्क्वायर दूसरी तरफ लेके चले आएंगे, तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एल स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एल स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर। अब हमें ये चीज़ प्रूव करनी थी, ये प्रूव हो गया। तो आपके सामने कि ये कंडीशन चाहिए थी, वही कंडीशन हमारे पास आ गई है।